नमस्कार। एलसीएम एचसीएफ के दूसरे वीडियो में आज हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो यूपीएससी में आए हैं। यूपीएससी ने जो है एलसीएम और एचसीएफ से काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे हैं, इसलिए आज के इस वीडियो में सीडीएस के भी कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 3 bells toll at intervals of 9, 12 and 15 minutes respectively. All the three begin to toll at 8 am. At what time will they toll together again? 2003 का क्वेश्चन है ये। 8:45 am, 10:30 am, 11 am and 1:30 pm। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले जो है आपको ये पता करना है कि इसमें एलसीएम और एचसीएफ में से कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करना है। तो एक बिल्कुल बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ आपको। सपोज कीजिए कि 2-3 मिनट के इंटरवल पे एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। इंटरवल पे 2 घंटियाँ बजती हैं, ठीक। और मान लीजिए सपोज दैट कि 12 बजे जो है ये घंटी बजती है एक साथ। तो ये वाली घंटी जो होगी ये मान लीजिए मिनट है, सेकंड मत मानिए, इसको मिनट मान लीजिए। तो पहली वाली घंटी अगली बार 12:02 पे बजेगी। ये वाली कितने बजे बजेगी? 12:03 पे बजेगी। दूसरी वाली जो है, पहली वाली जो है 12:04 पे बजेगी। तो दूसरी वाली 12:06, ये 2 मिनट के इंटरवल पे बजती है, ये 3 मिनट के इंटरवल पे बजती है। ये वाली फिर 12:06 पे बजेगी और ये वाली फिर जो है 12:09 पे बजती। अब आप देख रहे हैं ध्यान से कि दोनों एक साथ अगली बार कब बज रही हैं? 12:06 पे। निकला कैसे? ये तो हमने मैनुअली किया, लेकिन कायदे से जो हम लोग करना क्या होता है, 2 और 3 का जो है एलसीएम ले लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम 6, सीधा सीधा बस 12:06। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहला कि ये अगली बार कब बजी, और कभी कभी ये पूछ देता है कि 12 बजे एक साथ 12 से 1 के बीच में कुल कितनी बार, 12 से 1 के बीच में कितनी बार, ठीक। तो हर 6 मिनट के इंटरवल पर एक साथ बजती हैं। तो 12 से 1 जो हो गया, कितने हो गए? 60 मिनट हो गए। 60/6 10 मिनट, 10 बार। लेकिन ये 10 बार नहीं हुआ। आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि 12 बजे एक साथ वो बजी हैं और 12 बजे के बाद और 1 बजे तक में 10 बार बजी, मतलब कुल कितनी बार बजी? 12 + 1 दैट इज 11। तो ये इस चीज़ का आपको हमेशा जो है ध्यान में रखना है। तो 2 तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अब जो ये क्वेश्चन हमने आपको दिया वो उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको सीधा सीधा जो है 9, 12 और 15, 9, 12 और 15 का जो है एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने का तरीका जो है हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। 180 मिनट, 180 मिनट्स का मतलब क्या हो गया? 180 मिनट 1 घंटे में 60 मिनट आफ्टर 3 आवर्स। 8 AM पर बजी, 8 AM से 3 आवर्स का मतलब हो गया 11 AM। ये आपका
आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 4 metal rods of length 78, 104, 117 and 169 are to be cut into parts of equal lengths. Each part must be as long as possible. What is the maximum number of pieces that can be cut? ऑप्शन है आपके 27, 36, 43, 400। अब इसमें आपको करना क्या है? सबसे पहली चीज तो ये जानिए, और लास्ट लाइन में उसने दिया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट कैन बी कट। हमने बोर्ड पे लिख दिया है, मतलब इतनी लेंथ के जो है 4 रॉड हैं। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें इनका SCF निकालना है। (78, 104, 117, 169 का SCF 13 होता है। आपके पास दो तरीके हैं निकालने के, एक डिवीजन मेथड है और एक फ्रैक्शनल मेथड है। दोनों को आप ट्राई कर लीजिएगा। तो अगली चीज के मतलब 30 सेंटीमीटर लेंथ होगी कट लगाने की, तो 78 में आपको करना क्या है, 13 से भाग देना है। फिर 104 में आपको क्या करना है, 13 से डिवाइड करना है। 117 में आपको क्या करना है, 13 से डिवाइड करना है। 169 में क्या करना है, आपको 13 से डिवाइड करना है। 6, 8, 9 और 13। 6, 8, 9 एंड 13 कितना हो गया? ऐड कर लीजिएगा इसको। द टोटल नंबर ऑफ पीसेस, और वो भी व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट कैन बी कट। इक्वल लेंथ के कुल कितने पीसेस इसमें से निकलेंगे, इसमें जो पीस इसमें से निकले उसकी लेंथ, या जो पीस इसमें से निकले, जो पीस इसमें से निकले, या जो पीस, वो इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। और वो लेंथ कितनी होगी? 13 सेंटीमीटर होगी। निकलेगा कैसे? HCF के मेथड से। ठीक, अब 78 में कुल कितने पीस हुए, 104 में कुल कितने पीस हुए, 117 में कुल कितने पीस हुए, और 169 में कुल कितने पीस हुए? आपका आंसर है 36। जहां पर भी ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर है। अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट। He wants to plant them in such a way that the number of rows and the number of columns remain the same. What is the minimum number of plants that he needs more for this purpose? आपके ऑप्शन है 14, 24, 32, 34। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले जो है, मान लीजिए कि जो है इस तरह से आपने एक बना लिया, ये रो और कॉलम बना लिया। अब इसी में यही मान लीजिए जो है यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 है। इसमें है क्या? इसमें यह है कि रोज और कॉलम्स आप जो देख रहे हैं वो इक्वल है, और रोज और कॉलम इक्वल होने से है क्या कि जो है 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो कुल कितने जो हैं इसमें प्लांट लगेंगे, तो हमने निकाला 16।
तो ये क्या है, ये एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। तो अब जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये है कि उसके पास 1000 प्लांट हैं और उसको वो इस तरह से इस प्लांट को लगाना है कि रो और कॉलम जो है इक्वल रहे। तो सर्टेनली जो है ये आपको देख के पता चल जाएगा कि ये जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसको स्क्वायर नंबर में बदलने के लिए इसमें कुछ ना कुछ जो है आपको ऐड करना होगा, तभी जो है ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर हो पाएगा। अब करना कैसे है इसको, ऑप्शन के थ्रू भी निकल जाएगा, लेकिन अगर आप ऑप्शन के थ्रू निकाल पाने में पॉसिबल संभव नहीं है अभी आपका, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको। और स्क्वायर रूट निकालने का तरीका अभी हमने बताया नहीं, यहीं से बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। जो है पेयर में नंबर लेते हैं, इस तरह से पेयर में नंबर लिया 3 3 9 1, फिर यहाँ पर उसको ऐड कर लेते हैं 6 0 0। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये कितनी बार जाएगा, चूंकि 100 है, अगर 1 बार आपने किया तो ये 61 रिमाइंडर बचेगा। आप इसको एक बार और ज़्यादा ले जाएंगे, 2 बार ले गए, कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 1 2 4। मतलब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें अगर 24 और ऐड होता तो ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर हो जाता। तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 24, ए की वैल्यू 24। ठीक, मतलब कि अगर 1024 उसके पास प्लांट होते तो वो उसको इस रूप में अरेंज कर सकता था कि रो और कॉलम सेम हो। और कितने रो और कॉलम का नंबर क्या होगा, तो आपको करना हो क्या, उससे नेक्स्ट स्टेप बता दे रहे हैं। क्वेश्चन बनता है कितने रो और कॉलम हो सकते थे, तो इसका जो है आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा। ये आपके लिए जो है होमवर्क भी रहेगा। 1024 का स्क्वायर रूट इसी मेथड से आप निकाल लीजिएगा। स्क्वायर रूट निकालने के तरीके जो है हम डिटेल में जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसकी ज़रूरत थी इसलिए बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2014 में आया हुआ। 5 persons fire bullets at a target at an interval of 6, 7, 8, 9 and 12 seconds respectively. The number of time they would fire the bullet together at the target in an hour is। जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि इस तरह के वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको करना क्या, अब समझ में आ गया होगा। 6, 7, 8, 9 और 12 का आपको एलसीएम निकालना है। 6, 7, 8, 9 और 12 का आपको एलसीएम निकालना है। कोशिश ये कीजिएगा कि जो है बिना देखे जो है एलसीएम निकले। हो सकता है शुरू में जो है बिना देखे एलसीएम ना निकल पाए आपसे, तो इसका मेथड इसका फैक्टर मेथड भी है और वो भी है जो है आपको एक बार फिर से करके दिखा दे रहा हूँ। अब आप 2 से भी कर सकते हैं, 3 से, तो 2 से ही कर लीजिए। 3 जो नहीं कट रहा है वो एज इट इज आ जाएगा। 4, 9 भी एज इट इज रहेगा। 6 फिर भी 2 से कट सकता है ये। 2, 3, 7, 2, 9, 3। अब आप देख रहे हैं 3 से हो सकता है। 1, 7, 2, 3, 1। ये आपका जो है एलसीएम हो गया। अब आपको लिख लेना 2 × 2 × 3 × 7 × 2 × 3। ये आपका एलसीएम हो गया। 1 घंटे मतलब ये सब सेकंड में, 1 घंटे में 60 मिनट 60, और चूंकि ये सेकंड में है तो इसको 60 में बदल दीजिए। हमने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, आप डिवाइड कर लीजिए 2 × 2 × 3 × 7 × 2 × 3।
अब डिवाइड कर लीजिए, 3 इंटू 2 6, 10, 2 इंटू 3 ये 6 कैंसिल हो जाएगा 10, एक 2 से ये 5 कैंसिल हो गया, 50 अपॉन में 7। अब आप डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद 7, 50, 1, 49, एक हमको इससे मतलब, ठीक। अब देखिए पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे और दूसरे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा माइन्यूट अंतर ये है कि पहले वाले क्वेश्चन में जो था टाइम दिया हुआ था 8 AM पर एक साथ किया गया, और फिर हमने ये पूछा था कि मान लीजिए कि जो 1 घंटे के इंटरवल पे, तो ये 8 AM चूंकि पहली बार बच चुका, इसमें कहीं कुछ भी नहीं दिया हुआ, टाइम नहीं दिया, उसमें सीधा सीधा ये पूछा हुआ है कि 1 घंटे में वो कुल कितनी बार जो है वो एक साथ बजेंगे, तब जबकि जो है 6, 7, 8, 9 और 12 सेकेंड के इंटरवल पे फायर किए जाते हैं। तो उसमें ये नहीं लिखा कि जो है एक साथ पहली बार फायर किए गए, ऐसा कुछ नहीं लिखा हो, तो आपका आंसर हो जाएगा 7, आपका आंसर होगा 7। अगर ये लिखा होता कि नहीं वो 10 बजे एक साथ फायर किए गए तो 1 घंटे में कुल कितनी बार फायर हुआ, तब 7, और चूंकि 10 बजे एक बार फायर हो चुका है तो वो फिर वो भी जुड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो आपका आंसर होगा इसमें 7। दोनों क्वेश्चन का अंतर जो है आप समझ लीजिएगा। अगली चीज कि हमने एज इट इज इसको क्यों लिखा, क्योंकि अगर आपने जो है इसको कैलकुलेट कर लिया तो फिर यहाँ पे आपको जो है कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन में टाइम बचाने के लिए हमने एज इट इज उठा के इसको रख दिया ताकि जो है आपका टाइम बचे। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2014 का ही ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, अ बेल रिंग every 18 minutes, a second bell ring every 24 minutes, a third bell rings every 32 minutes. The 3 bells ring at the same time at 8 o'clock in the morning. At what time will they all ring together? Same question है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको 18, 24 और 32 का एलसीएम निकालना है। फिर वही बताया था, एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, ये एलसीएम होगा 288। 288 का मतलब हो गया ये, अब इसमें देखेंगे तो जो है 4 घंटे, 4 घंटे का मतलब 240 मिनट, तो 4 घंटे प्लस और ये 48 मिनट्स, 288 में कुल कितना हो गया, 4 घंटे और 48 मिनट्स, तो 4 घंटे 48 मिनट का मतलब हो गया कि अगर वो कितने बजे, 8 बजे जो है एक साथ हुआ, तो 8 के बाद जो है 4 आवर्स प्लस 48 मिनट आप कर लेंगे, तो ये 12 48, तो आपका ऑप्शन हो गया बी। आई थिंक जो है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सीडीएस से है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स वाई जेड स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन टू रन अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम। एक्स कंप्लीट अराउंड इन 252 seconds, Y in 308 seconds and Z in 198 seconds. After what time will they meet again the starting point? हमने ऑलरेडी इसको कैलकुलेट करके रख लिया है ताकि आपका जो है टाइम बचे। फिगर एक बना दे रहे हैं, ये एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ से X, Y और Z एक साथ जो है स्टार्ट करते हैं। X एक राउंड जो है 252 सेकेंड में कंप्लीट करता है, Y जो है 308 सेकेंड में कंप्लीट करता है ये पूरा राउंड, और Z जो है
वो 198 सेकेंड में इसको पूरा कंप्लीट करता है। तो पहली बार जब उन्होंने एक साथ स्टार्ट किया, तो अगली बार जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने बजे पहुंचेंगे ये वो पूछ रहा है। तो इसमें करना क्या है, वही सेम चीज की एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम चूंकि ये बड़ी संख्या थी इसलिए हमने इसका जो है फैक्टर मेथड अप्लाई कर लिया। और आपको करना क्या होता है, फैक्टर निकालने का तरीका हमने बताया था, एक का करके हम आपको दिखा दे रहे हैं। 2 से डिवाइड किया 1 2 6 हो गया, फिर 2 से डिवाइड किया 6 3, फिर 3 से डिवाइड कर लिया 2 1, फिर 3 से डिवाइड कर लिया 7। तो वही लिखा हुआ है 2 2 3 3 7। इसी तरीके से 308 का भी कर लीजिएगा, 2 × 2 × 7 × 11। फिर इसके बाद 198 का भी, जो लोग अभी बिगनर हैं उनके लिए 2 × 3 × 3 × 11। और अगला क्या आप बताया था, एलसीएम निकालते समय कॉमन, जैसे 2 2 2 ये उतार लिया। फिर 2 में कॉमन देख लीजिए, 2 और 2 इसमें कॉमन, ये 2 उतार लिया। फिर 3 देखेंगे, ये 3 इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, वो 3 निकाल लिया। फिर दूसरा 3 इसमें नहीं है, इसमें है, वो 3 उतार लिया। फिर 7 7 7 इसमें नहीं है, वो 7। और 11 और 11 ये 11 है, ये 11। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये 2 7 7 2 होगा। सेकंड हो गए। सेकंड को मिनट में बदलने के लिए जो है आपको कुछ नहीं करना है, 60 से 2 7 7 2 को डिवाइड करेंगे तो 46 यहाँ पे आएगा और 12 यहाँ बचेगा। तो 46 मिनट एंड 12 सेकेंड, मतलब आफ्टर 46 मिनट एंड 12 सेकेंड दे विल अगेन मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने आपको बताया था, ये भी सीडीएस का क्वेश्चन है। इसमें उसने पूछा है इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 1/3, 5/6, 2/9 एंड 4/26। बताया था आपको करना क्या, अगर फ्रैक्शनल नंबर का एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम, इसका एलसीएम, और नीचे वाले का एचसीएफ। अब बहुत बार एलसीएम आप देख के भी निकाल सकते हैं। 5 है, ये 2 इसमें भी आ जाएगा तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो 5 × 4 20। जरूरी नहीं कि आप जो है उस मेथड से ही निकालें, देख के भी निकाल सकते। ये 2 ऑलरेडी, एक 2 इसमें है तो ये 2 कैंसिल हो गया, 5 और 4 डायरेक्ट लिख दिया 20। अब आप देख रहे हैं 3 6 9 27 का एचसीएफ क्या होगा, 3 सबसे छोटा है इसमें और ये सबको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, तो इसका जो है एचसीएफ नीचे वाले का 3 हो जाएगा। 20/3 आपका डी ऑप्शन होगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीडीएस से ही है, हमने लिया हुआ है। क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 12। एचसीएफ ऑफ सपोज दैट ए बी आर 2 नंबर और इनका एचसीएफ जो है वो 12 है। फिर वो कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम। ऑप्शन है आपके 80, दूसरा ऑप्शन है आपका 60, तीसरा ऑप्शन है 36 और चौथा ऑप्शन है 24। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले ले रहे हैं। सपोज दैट कि 4 और 6 है, 2 नंबर है, तो 4 और 6 का एलसीएम 12 और 4 और 6 का एचसीएफ 2। तो एलसीएम अपॉन में एचसीएफ अगर आप देखेंगे तो इस कंप्लीटली डिविजिबल, 12/2 होल नंबर आएगा 6। कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, आप 6 और 8 भी लेके जो है इसको ट्राई कर सकते हैं। तो
किन्हीं भी दो नंबर्स का जो एलसीएम और एचसीएफ जब निकलता है तो एलसीएम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय एचसीएफ, ये रूल होता है। तो आपको करना क्या है, एलसीएम वही नंबर होगा जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और जो इस ऑप्शन में कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा वो एलसीएम नहीं हो सकता है। तो 60 कंप्लीटली डिविजिबल है, 36 कंप्लीटली डिविजिबल है, 24 कंप्लीटली डिविजिबल है, यही एक आंसर जो होगा 12 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम, तो योर आंसर विल बी 80। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है आपके सीडीएस से है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। द हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 16, 36, 45 and 48 is 9180, 9360, 9630, 9840। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। और मान लीजिए कि हमने 4 और 6 लिया, ले लिया, और 4 और 6 से मान लीजिए हमने पूछा कि 3 डिजिट का जो है सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जो 4 और 6 से जो है कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो 4 और 6 का सबसे पहले अगर आपने एलसीएम निकाला 12, अब 12 का अगर आप टेबल पढ़ेंगे तो 3 डिजिट में कब आता है, इसको आप खुद करके देखिए एक बार। (108) मतलब 4 और 6 से 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर विच विल बी कंप्लीटली डिविजिबल इज 108। टेबल पढ़ा, 12 9 108। निकलता कैसे है ये, अब आपको करना क्या होता है कि 3 डिजिट का जो है सबसे छोटा नंबर 100 हो गया। इस 12 से इसको जो है आप डिवाइड करेंगे। कितनी बार गया, 96 बार, बचेगा कितना, 4। क्योंकि 3 डिजिट का निकालना है तो मतलब 100 में और क्या जोड़ेंगे, तो इसका डिफरेंस 12 और 4 का डिफरेंस 8 जोड़ देंगे तो 108। मतलब अगर यहां पर 108 होता तो 12 9 108, तो ये कंप्लीटली मतलब सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर जो 4 और 6 से जो है कंप्लीटली डिविजिबल है वो क्या होगा, यही होगा। बात समझ में आ रही। अगर इसी का हम ये पूछ दें कि 4 और डिजिट से डिवाइड होने वाले 4 और 6 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिख लीजिए और 12 से इसको जो है डिवाइड कर लीजिए। कर लीजिए। सबसे छोटे और सबसे बड़े में अंतर के लास्ट स्टेप में अंतर क्या होता है कि जो रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर को इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 996 जो होगा वो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 एंड 6। अब आपको ये करने में आसानी होगी। तो 6, अब इसमें उसने 4 डिजिट का पूछा है तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 9999, और 16, 36, 45 और 48 का जो एलसीएम होता है मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप इसको 720 होता है। 720 से अब हमने जो इसके पहले का प्रोसीजर बताया था, 720 से इसको आप डिवाइड करेंगे और जब डिवाइड करेंगे तो लास्ट में आपको बीच वाला करना 639 होगा।
रिमाइंडर। अगला स्टेप क्या बताया था हमने आपको, 9999 को 639 से जो है सब्सट्रैक्ट करना है, तो 9360 ये आपका आंसर होगा। आपका आंसर हो गया बी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। इसको सॉल्व आप कर लीजिएगा, सॉल्व यहाँ पे सॉल्व करना इतना कठिन नहीं होता। अब कुछ और क्वेश्चन भी देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग हट के। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद उसको समझाते हैं। ये भी सीडीएस से क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स p एंड q वेयर p इज ग्रेटर देन 60 एंड q इज ग्रेटर देन 60 is 7168. It means P and Q is 7168 and their SCF is 16. SCF जो है इसका 16 है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द सम ऑफ दीज टू इंटीजर्स। आपसे पूछ रहा है P प्लस Q क्या होगा। ऑप्शन है आपका 256, सेकेंड ऑप्शन है 184, थर्ड ऑप्शन है आपका 176 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 164। ये थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है। ये पहले वीडियो में हमने जो है एक बताया था कि इफ a एंड b आर टू रियल नंबर्स सच दैट their integer their LCM is L and SCF is S, then the product of the two numbers will be the equal to the product of their LCM and SCF। ये फार्मूला, तो ये फार्मूले को जो है आपको अप्लाई करना होता है। लेकिन उसके पहले जो है एक एग्जांपल से इसको समझाते हैं, और छोटा सा एग्जांपल ले ले रहे हैं, थोड़ा सा जो है बड़ा है। सपोज दैट कि 4 और 6 जो है दिया हुआ है, ठीक। इसका जो है हम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 और इसका फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3। अब फैक्टर मेथड से अगर आप निकालेंगे तो इसका SCF क्या हो जाएगा, SCF 2, और LCM क्या हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा, ये 2 तो होगा ही, और ये जो होगा फिर अलग से लिख लिया हमने 2 इंटू 3। ये 2 क्या है, SCF है, तो इसकी जगह हमने लिख लिया H इंटू 2 इंटू 3। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हमेशा को प्राइम होता है, तो ये नंबर क्या हो गया, को प्राइम। अब सपोज कीजिए कि ये नहीं दिया हुआ है, ये कुछ भी नहीं दिया हुआ है, केवल ये दिया हुआ है। अगर इसको हम डिलीट कर दें और ये भी नहीं दिया हुआ है, ये भी नहीं, इसकी जगह जो है सपोज कीजिए कि A और B, मतलब ये कुछ भी नहीं दिया हुआ है, केवल दिया हुआ है आपको क्या कि इनका LCM, कोई दो नंबर है उसका LCM 4 और 6 का LCM 12 होता, तो केवल ये दिया हुआ है कि जो है कोई दो नंबर्स हैं और उनके LCM 12 है और SCF 2 है। तो ये आपको दिया हुआ वही होगा। तो इससे निकलेगा क्या, इससे निकल जाएगा A इंटू बी, मतलब LCM अपॉन में, इसको इधर ले जाएंगे SCF, मतलब 12 अपॉन में 2, ये आपका हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 इंटू 3। मतलब LCM अपॉन में SCF जब आप करेंगे, LCM अपॉन में SCF, तो वो जो यहाँ पर जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट किसको शो करता है, ये 6 किसको, ये 2 और 3 क्या था। तो अब फिर से जब इसको लिख दे रहे हैं कि एक नंबर हमने लिखा था 4,
तो 2 इंटू 2 किया था, एक नंबर हमने लिखा था 6, इसको 2 इंटू 3 किया था, इसको आपने हटा दिया तो ये SCF ही था, SCF, ये SCF ही था, SCF। तो जो 6 निकला था वो यही निकला था जिसको हम लोगों ने A और B। अब ये 6 निकला तो इसका को प्राइम फैक्टर हमने किया 2 और 3। तो अगर हम लोगों को इससे नंबर निकालना होगा तो 2 में आप SCF का गुणा कर देंगे तो 4, और फिर इस 3 में फिर उसी SCF से गुणा कर देंगे तो 6, तो वही नंबर निकल जाता है। ये छोटा सा एग्जांपल इसलिए बताया कि जो है ये सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएं। तो अब इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि इन दोनों से जो है आप जो है फर्स्ट यू विल कैलकुलेट द LCM, फार्मूला लगा लेंगे, मतलब सीधा सीधा 7168 अपॉन में 16, ये करेंगे आप जो है कितना आएगा 448। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है 448। अब अभी हमने आपको बताया कि अगला स्टेप आप क्या करेंगे, LCM अपॉन में SCF। तो LCM अपॉन में SCF, ये LCM हो गया तो 448 अपॉन में SCF जो हो गया 16 हो गया, भाग देंगे 28 होगा। तो LCM अपॉन में SCF से आप जब भी भाग देंगे तो जो भी नंबर आएगा वो नंबर जो होगा आप उसको उसके जो है 2 ऐसे फैक्टर करेंगे कि जो आपस में को प्राइम हो। तो 28 का आप जब फैक्टर करेंगे तो 4 इंटू 7 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि इसमें जो है आपको SCF से गुणा कर देना है, मतलब इसमें अगर आपने 16 से गुणा कर दिया, इसमें आपने 16 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो जो आंसर आएगा ये 64 और ये जो आपका हो जाएगा 112, मतलब 112 और 64 कर देंगे आपका तो 176, यही आ, मतलब सम ऑफ द इंटीजर्स विल बी 176। ठीक, ये नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं ये बार बार कह रहा हूं कि फिर मैं उसको समझाऊंगा कैसे। तो इसके पिछले के जितने भी वीडियो में जो जो चीज़ें नहीं समझ में आपको आई उसको कमेंट कीजिएगा, तो उन स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक नेक्स्ट जो है छोटे वीडियोस बना के उस अपने चैनल पे डाल दूंगा। अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन जो है CDS का और देख लेते हैं। क्वेश्चन वो कह रहा है कि देयर आर 2 नंबर्स विच आर ग्रेटर देन, 2 नंबर से A और B ग्रेटर देन 21, पहली शर्त उसने ये रखी। दूसरा वो ये कह रहा है कि देयर LCM एंड SCF आर, LCM उसका जो है वो 3003 है और इसका SCF जो है वो 21 है। पूछ रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स। अब आपको करना क्या है, सबसे पहला स्टेप आपको निकालना है LCM अपॉन में SCF, इसके जस्ट पहले बताया, और 3003 अपॉन में 21 कैलकुलेट कर लेंगे आप। तो कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 143। क्लियर। अगला स्टेप आपको क्या करना है, अगला स्टेप आपको करना है इसका फैक्टर को प्राइम फैक्टर करना है, तो 11 इंटू 30। क्लियर। अगला स्टेप आपको क्या करना है, तो SCF से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 11 इंटू 21 और 13, ये 13 इंटू 21। कैलकुलेट कीजिए इसको, कितना हुआ 231, कर लीजिए 2 1 11 2 1 2 1 2 3 1। इसी तरीके से जो है इसको भी कर लीजिए 2 1 13 6 3 2 1 3 7 2 2 7 3 2 7 3
पूछ रहा था कि व्हाट इज द सम ऑफ दिस नंबर, दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 40550, 4 इसका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही? कुछ क्वेश्चन जो है और देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये भी सीडीएस से क्वेश्चन है। द एचसीएफ ऑफ टू एक्सप्रेशंस P and Q इज 1। P and Q का एचसीएफ 1 है। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एलसीएम, इसके एलसीएम का रेसिप्रोकल क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। द एचसीएफ ऑफ एक्सप्रेशन P and Q इज 1, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 होगा, इट मीन्स बोथ आर को-प्राइम, ग्रुप ऑफ को-प्राइम नंबर। बहुत सिंपल सी चीज है, जैसे मान लीजिए 8 और 9 रख लें, तो इसका एचसीएफ कितना होगा 1 होगा ना। आप 3 और 4 रख लें, इसका एचसीएफ कितना होगा 1। तो अगर किसी भी दो नंबर्स का एचसीएफ 1 है तो इसका मतलब होता है कि बोथ आर को-प्राइम। अब अगर आपको इसका एलसीएम निकालना हो तो आपको सीधे सीधे क्या करना होगा, अगर इसका एलसीएम निकालना है 8 × 9 करना है। इसका एलसीएम निकालना है तो आपको क्या करना है, एलसीएम बस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका एलसीएम। उसी तरीके से अगर P और Q का आपको एलसीएम निकालना है तो इसका एलसीएम हो जाएगा P × Q। एलसीएम ऑफ P and Q विल बी P × Q। रेसिप्रोकल का मतलब आप जान ही रहे, तो 1/P × Q। ऑप्शन चूंकि इस रूप में नहीं दिया हुआ है तो इसको कहते हैं P × ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी क्वेश्चन सीडीएस का है, लेकिन थोड़ा सा देखने में अच्छा लगा, अच्छा क्वेश्चन था, आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर देखिए कहीं पर भी जो उसने कैलकुलेशन नहीं करा। यूपीएससी के ये सब तरीके होते हैं क्वेश्चन पूछने के। क्वेश्चन देखिए, देयर आर टू नंबर्स P and Q सच दैट देयर एचसीएफ इज 1। फिर जैसा कि अभी पहले वाले क्वेश्चन बताया था, बोथ आर को-प्राइम नंबर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट, बोथ P and Q मे बी प्राइम। दूसरा है, यहीं पे समझते भी चलें, बोथ P and Q मे बी प्राइम, यस मे बी प्राइम। वन नंबर मे बी प्राइम एंड अदर कंपोजिट, बिल्कुल जैसे 8 और 9 हमने बताया। 8 और मान लीजिए हम 5 ले लें तो एक प्राइम है एक कंपोजिट है, दोनों भी जो है आपस में उनका एचसीएफ 1 होगा। फिर थर्ड है, बोथ द नंबर्स में बी कंपोजिट, बोथ बिल्कुल हो सकता है, ठीक ना। अब जरा सा जो है बोथ में बी प्राइम, हाँ बिल्कुल जो है, जैसे 3 और 5 इसका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा ना। सेकेंड ऑप्शन क्या था, सेकेंड स्टेटमेंट क्या था, वन नंबर में बी प्राइम एंड अदर कंपोजिट। मान लीजिए 5 और 8, इसका भी एचसीएफ क्या होगा 1। 5 प्राइम नंबर है और 8 कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के बारे में हमने आपको बताया था, बोथ नंबर में भी कंपोजिट 8 और 9, 8 भी कंपोजिट नंबर है और 9 भी, लेकिन आपस में क्या है को प्राइम, और को प्राइम है तो इनका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही होंगे जो है। नेक्स्ट एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। आई थिंक कि जो है अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो है कैसे जो है एलसीएम एचसीएफ में उन्होंने जो है क्वेश्चन पूछे हैं और आपको क्या करना है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। A is a set of those positive integers such that
when these are divided by 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Leaves remainder 1, 2, 3, 4, 5. How many integers between 0 to 100 belongs? सबसे पहले जो है इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर ये बचता है, तो सबसे पहले इसका तरीका ये होता है कि इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। सबका वही होगा, 3 2 का डिफरेंस 1, 4 3 का 1, 5 4 का 1, 6 5 का भी 1, वही डिफरेंस हुआ जो है। ठीक, आगे आपको करना क्या है? आगे आपको करना यह है कि 2 3 4 5 6 का आपको जो है एलसीएम निकालना है। सिंपल है, 2 3 4 5 6 का एलसीएम आपका हो जाएगा 60। ठीक, आगे आपको करना क्या है कि जब आपका ये निकल जाएगा 60, तो जो रिमाइंडर बचता है उसको आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। ये इनका जो डिफरेंस होता है, ये जो 1 आया उसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, 59 जो होगा यही आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि 0 से लेके 100 के बीच में कितने जो इस तरह के नंबर हो सकते हैं, तो देयर विल ओनली बी 1 नंबर एंड दैट विल बी 59। तो आपका ऑप्शन होगा बी। ये एलसीएम और एचसीएफ की बातें थी। इसमें हमने यूपीएससी के कुछ क्वेश्चन लिए और कुछ सीडीएस के लिए। और मैं आपको बता दूं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मेरे इंस्टीट्यूट में भी आते हैं मुखर्जी नगर में, और ये पूछते हैं कि प्रैक्टिस सी सेट के नाम पर किसकी करें। तो प्रैक्टिस के लिए आपको शायद पहले वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी बता दूं कि जो है सबसे बेस्ट प्रैक्टिस सेट होता है प्रीवियस ईयर। यूपीएससी का जो है 1995 से लेके 2000 टिल ये 19 तक तो पेपर है, 20 वाला अक्टूबर में होगा। 2011 से पहले 2011 से लेकर 2019 तक तो सी सेट का ही पेपर है आपके पास, और इसके पहले जो है 95 तक ये जीएस का पार्ट हुआ करता था। तो अगर 1995 से 2019 तक आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिया तो आपके बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और नियर अबाउट इसी के जो है वो क्वेश्चन रखते हैं। फिर भी अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं बनता है तो आज का जो हमने ये ट्रेंड आपको दिखाया कि सीडीएस के कुछ क्वेश्चन, सीडीएस के सारे क्वेश्चन नहीं, सीडीएस के कुछ क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस क्लास में वीडियो में हमने आपको सॉल्व कराया था। बहुत बार जो है ये सीडीएस या सीपीएफ के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी उठा लेते हैं। तो यही आपका होगा, और कोई भी आप जो है इस तरह की बुक मत पढ़िएगा जिसमें जो है टाइम भी वेस्ट हो आपका। ये मेरा सजेशन है, मानना और ना मानना जो है आपकी मर्जी। तो लास्ट में जहां भी एलसीएम एचसीएफ में आपको ये लगे कि कोई यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छूट गया है, आपको उसका आंसर नहीं पता है, तो आप हमको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ईयर और क्वेश्चन की जो है पहली लाइन जो है टाइप करके भेज दीजिएगा। हम उसको किसी न किसी जो है वीडियो में जो है उसको इंक्लूड कर लेंगे, और या तो अलग से वीडियो बना लेंगे। चलते चलते खुश रहिए, मस्त रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद, नमस्कार।